नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे के सभी एग्जाम है, डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड थर्ड ग्रेड है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, आरपीएफ है, एसआई है। और राजस्थान से रिलेटेड एग्जाम में जैसे एलडीसी वगैरह है या सीईटी वगैरह, इन सभी में ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन भी करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में भी बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखो, बोर्ड पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्यप्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले तो पावर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करता है। तो इसकी कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है उसकी बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हुक का नियम। हुक के नियम पर पावर ट्रांसफर नहीं होता है। न्यूटन के नियम पर भी पावर ट्रांसफर नहीं होता है। आइंस्टीन के सिद्धांत पर भी पावर ट्रांसफर नहीं होता है। फैराडे के नियम पर पावर ट्रांसफर कार्य करता है। फैराडे के दो नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। फ्लक्स से रिलेटेड, चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड नियम होते हैं, क्योंकि चुंबक हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले हम पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर की बात करें तो देखो आपके पास में क्या होगा कि पावर ट्रांसफार्मर है। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग उपयोग विद्युत उत्पादन उत्पादन स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन का जो स्टेशन है उसमें किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे अगर कभी पावर ट्रांसफार्मर से अदर क्वेश्चन पूछे तो। दूसरा, अगर हम दूसरे कंसेप्ट की अगर बात करें तो इसकी प्राथमिक वाइंडिंग है, जो इसकी प्रारंभिक वाइंडिंग है, प्राथमिक वाइंडिंग है, प्राथमिक कुंडली है, या उसको वाइंडिंग बोल सकते हो, उसको आप स्टार से जोड़ोगे। स्टार संयोजन, स्टार संयोजन से जोड़ोगे, यानी कि आपके पास में इस प्रकार का संयोजन होगा। ठीक है, प्रारंभिक बाइंडिंग किससे जोड़ोगे? स्टार संयोजन से। पावर ट्रांसफॉर्मर की जो द्वितीयक बाइंडिंग है, कौन सी द्वितीयक बाइंडिंग है, उसको बाइंडिंग को डेल्टा संयोजन से जोड़ोगे। संयोजन मतलब जोड़ना। किससे जोड़ोगे भैया आप? डेल्टा संयोजन से जोड़ोगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि पावर ट्रांसफार्मर की प्रारंभिक बाइंडिंग हमेशा स्टार संयोजन से जोड़ोगे और द्वितीयक बाइंडिंग हमेशा किससे जोड़ोगे? डेल्टा संयोजन से जोड़ोगे। अगली अगर हम बात करें अगले कंसेप्ट की, तो अगले कंसेप्ट की अगर बात करें पावर ट्रांसफार्मर की, तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? पावर ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर हाई कैपेसिटी का होता है, उच्च उच्च क्षमता। कहां तक की होती है? हाई कैपेसिटी यानी कि 2000। देखो, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो किलोवाट एम्पियर में मापी जाती है। तो 2000 से लेकर 15000 केवी तक होती है, तक होती है। अगली अगर हम बात करें अगला अगर हम बात करें तो इसका उपयोग पूर्ण भार पर किया जाता है। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग किस पर किया जाएगा भाई? जो पूर्ण भार होगा ना, पूर्ण भार पर क्या जाता है?
क्योंकि पूर्ण भार होता है ना, उसकी दक्षता एफिशिएंसी, पूर्ण भार की दक्षता अधिकतम होती है। पूर्ण भार की दक्षता यानी एफिशिएंसी क्या होगी, दक्षता अधिकतम होती है। अब इस पावर ट्रांसफार्मर को उपयोग कैसे किया जाता है, जैसे जैसे पारेषण लाइन, पारेषण लाइन के वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ठीक है, ये था आपके पास में बेसिक पावर ट्रांसफार्मर का, यानी कि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सभी क्वेश्चनों को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास में एक परिणामित्र की कोर पतलित क्यों होती है, यानी कि जो परिणामित्र का मतलब ट्रांसफार्मर की कोर पतलित क्यों होती है। देखो जो कोर है उसको सिलिकॉन का बनाया जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसको किसको बनाया जाता है, सिलिकॉन की बनाया जाता है, जिससे बहर आनी यानी कि ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती है, हिस्टैरिसीस आनी, बहर आनी, यानी कि बहर आनी को कम करने के लिए इसकी कोर को क्या बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है। तो हम थोड़ा बेसिक ट्रांसफार्मर की बात करते हैं एक बार, तो उसके बाद में देखते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, कोर यानी कि कोड की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए नहीं, बहर आनी क्या करोगे, कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहर आनी को क्या करने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कोड की चुंबकीयशीलता को बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। बहर आनी को कम करने के लिए राइट आंसर सी है इसका, बहर आनी को कम करने के लिए। दूसरा है बहर धारा को बढ़ाने तथा क्षमता को सुधारने के लिए, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। तो इससे पहले हम अगर बेसिक ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखो ट्रांसफार्मर होता क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें, देखो भाई हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, ये हमारे पास में प्रारंभिक कुंडली है। प्रारंभिक कुंडली कौन सी होती है भाई, जो आपके पास में सप्लाई से जुड़ जाए, जो किससे जुड़ जाए, सप्लाई से जुड़ जाए, तो वो कुंडली कौन सी कहलाएगी, प्रारंभिक कुंडली कहलाएगी। देखो यहाँ पे हमने इसको सप्लाई से जोड़ दिया, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला कि ये प्राथमिक है, ठीक है। द्वितीय कुंडली को हम किससे जोड़ देंगे, लोड से जोड़ देंगे। द्वितीय कुंडली को किससे जोड़ देंगे, लोड से। तो जो लोड से जुड़ी होगी वो कौन सी होती है, द्वितीय कुंडली होती है, यानी कि यहाँ पे आपने जोड़ दिया लोड, इसको लोड से जोड़ दिया, ये द्वितीय कुंडली है। और यहाँ पर आपके पास कभी भी प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में विद्युत संबंध नहीं होता, हमेशा कौन सा संबंध होता है, चुंबकीय संबंध होता है, चुंबकीय फ्लक्स पर कार्य करता है, ठीक है। ये आपके पास में फ्लक्स है और ये आपके पास में ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो कुंडलियां हैं ये कौन सी है, आपके पास में प्राथमिक कुंडली है, और ये आपके पास में कौन सी कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। माना कि मैंने ये प्राथमिक कुंडली NS है, NP कर देती हूँ, और द्वितीय कर देती हूँ NS कर देती हूँ। यहाँ पे जो करंट बह रही है I1 ये प्राथमिक करंट है, और ये जो करंट है ये कौन सी है, द्वितीय करंट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा इसके सापेक्ष, यानी कि ये प्राथमिक वोल्टेज रहेगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा ये आपके पास में कौन सा वोल्टेज रहेगा, द्वितीयक वोल्टेज रहेगा। ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है, किसको ट्रांसफर करता है, पावर को।
और ट्रांसफॉर्मर में कभी भी पावर, एनर्जी या आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। बदलता है तो क्या बदलता है, वोल्टेज एंड करंट बदलता है, हमेशा ध्यान रखना। यानी कि वोल्टेज और करंट को बदलेगा, कभी भी किसको नहीं बदलेगा, न तो पावर को बदलेगा, न एनर्जी को बदलेगा, न ही आवृत्ति को बदलेगा। ट्रांसफॉर्मर हमेशा स्टैटिक डिवाइस होती है, ठीक है, और ये हमेशा म्यूचुअली इंडक्टेंस सिद्धांत पर कार्य करता है या चुंबकीय अननोन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में देखो प्रारंभिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है तो द्वितीयक में ऑटोमेटिकली चला जाता है, म्यूचुअली इंडक्टेंस हो गया ना, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेप अप और स्टेप डाउन, अगर आपके पास में स्टेप अप कब होता है कि जब प्रारंभिक जो कुंडलियों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडलियों की संख्या क्या हो, स्टेप अप की बात कर रहे हैं, द्वितीयक ज्यादा हो तो वोल्टेज भी द्वितीयक में ज्यादा होगा। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के आधार पर क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर हो जाता है, जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्टेप अप का तो कहाँ करते हैं, जहाँ उत्पादन होता है बिजली का, यानी कि वो क्या करेगा कि उत्पादन होगा तो क्या करेगा, वो लाइट को अप करके ही भेजेगा सभी जगह, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा के ही भेजेगा। लेकिन जब हमारे सामान्य ये ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं गलियों में, घरों के लिए लगे रहते हैं ना, गांव में शहर में जो गलियों में लगे रहते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। तो इसकी बेसिक ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं, ये आकृति है आपके पास में ट्रांसफॉर्मर की। तो देखो फर्स्ट अगर बात करें कि ट्रांसफॉर्मर एक स्थैतिक यानी कि स्थिर डिवाइस होती है। स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर युक्ति होती है। कैसी डिवाइस होती है, स्थिर डिवाइस होती है, जो वोल्टेज को निम्न स्तर से जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर में बदलती है, या उच्च स्तर से किस में बदलती है, निम्न स्तर में। जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर में या उच्च स्तर से निम्न स्तर में बदलता है। अगली अगर मैं बात करूं तुमसे, तो देखो पावर ट्रांसफार्मर की अगर आगे की अगर हम बात करें तो आपसे क्या, सॉरी ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में क्या क्या स्थित रहता है और क्या क्या बदला जाता है। अगर इसकी अगर हम बात करें तो देखो ट्रांसफार्मर में हमेशा धारा बदलती है, करंट बदलती है, और दूसरी अगर हम बात करें तो क्या बदलता है, वोल्टेज बदलता है। वोल्टेज ये दोनों क्या है, परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं। परंतु ट्रांसफार्मर का कभी भी शक्ति यानी कि पावर, शक्ति को हमेशा ट्रांसफर करता है, पावर और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी ये दोनों कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर का कैसे काम करता है, हमेशा ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। ध्यान रखा, वोल्टेज एसी वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, ध्यान रखना एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। यदि गलती से आपने डीसी सप्लाई दे दी ट्रांसफार्मर को या डीसी से जोड़ दिया तो ट्रांसफार्मर की प्रारंभिक बाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। डीसी सप्लाई देने पर क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर की
डीसी सप्लाई देने पर ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि ट्रांसफॉर्मर हमेशा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यानी कि म्यूचुअली इंडक्टेंस पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण पर। ट्रांसफॉर्मर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है, या आप कह सकते हो हम म्यूचुअली इंडक्टेंस अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्टेंस पर भी कार्य करता है, ध्यान रखना। सेल्फ और म्यूचुअली दोनों पर करता है, लेकिन म्यूचुअली ज्यादातर आपसे पूछा जाता है। अगली अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर की दक्षता एफिशिएंसी, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता यानी एफिशिएंसी अच्छे ट्रांसफॉर्मर की 95% से लेकर 98% होती है। ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मर की जो क्षमता है, रेटिंग है, ट्रांसफॉर्मर की दक्षता या उसकी रेटिंग है, वो किलो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। ट्रांसफॉर्मर की दक्षता या रेटिंग हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। अगला अगर मैं बात करूं आपसे, तो यदि देखो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मर है, यहां पे ये ट्रांसफॉर्मर है भाई, देखो एक ट्रांसफॉर्मर ये है, ये फ्लैक्स है, ये प्राथमिक बाइंडिंग है। प्राथमिक बाइंडिंग की अगर बात करें तो देखिए, प्राथमिक बाइंडिंग यदि घेरों की संख्या कम हो और द्वितीयक बाइंडिंग में घेरों की संख्या क्या हो, अधिक हो, घेरों की संख्या क्या हो, अधिक हो, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? देखो, ये प्राथमिक वोल्टेज है, इसका सप्लाई वोल्टेज V1, यहाँ पे जाने वाली करंट I1 है, और ये क्या है आपके पास में कुंडलियों की संख्या है N1 है, और ये आपके पास में कुंडलियों की संख्या N2 है, और इनके सापेक्ष जो वोल्टेज है वो V2 है। तो बताओ ये ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का होगा? ये हमेशा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मर कैसा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ध्यान रखना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो कुंडलियों की संख्या है प्राथमिक में तो क्या रहेगी, कम रहेगी, और द्वितीयक में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। प्राथमिक में क्या रहेगी, कम, और द्वितीयक में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगली अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो वोल्टेज है, प्राथमिक वोल्टेज कम रहेगा और द्वितीयक वोल्टेज क्या रहेगा, कम, ज्यादा रहेगा, सॉरी, प्राथमिक वोल्टेज कम और द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे यदि प्रत्येक कुंडली की फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पे देखो फ्लक्स इस कुंडली में फाई है, तो इसमें भी क्या होगा, फाई। प्रत्येक कुंडलियों में तो फ्लक्स बराबर रहेगा, लेकिन अगर आपको नॉर्मली पूछे कि प्राथमिक
स्टेप अप ट्रांसफर में प्राथमिक कुंडलियों में टोटल फ्लक्स और द्वितीय कुंडलियों में टोटल फ्लक्स का क्या मतलब होता है, तो द्वितीय कुंडलियों में फ्लक्स ज्यादा रहेगा और प्राथमिक में क्या रहेगा, कम। और ये ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। इनका उपयोग जब हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, देखो विद्युत का उत्पादन करोगे तो अप करके ही आप वोल्टेज भेजोगे, अप करके ज्यादा करके ही आप क्या भेजोगे, वोल्टेज को भेजोगे। तो यहाँ पे इसका उपयोग जो किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, आपके पास में विद्युत उत्पादन में। विद्युत उत्पादन होता है वहां पे जिन जिन ट्रांसफॉर्मरों का उपयोग किया गया है वो सारे ट्रांसफॉर्मर कैसे हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। और ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि स्टेप डाउन की, तो ये हमारे पास में भी ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन में प्रारंभ में कुंडलियों की संख्या अधिक होगी और द्वितीयक में क्या होगी, कम होगी, ये ध्यान रखना। ये आपके पास में प्रारंभिक बाइंडिंग है और ये आपके पास में क्या है, द्वितीयक बाइंडिंग है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये जो प्राथमिक बाइंडिंग हो चाहे द्वितीयक बाइंडिंग हो, वो हमेशा किसकी बनी होती है, प्राथमिक बाइंडिंग प्राथमिक बाइंडिंग है ये कॉपर की बनी हुई होती है और द्वितीयक बाइंडिंग भी किसकी बनी होती है, सभी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। और ये आपके पास में कौन सी है भाई, द्वितीयक बाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये जो घेरों की संख्या है, ये जो कुंडलियों की संख्या है, ये N1 है और इसके सापेक्ष जो वोल्टेज है वो V1 है। और यहाँ पर जो घेरों की संख्या है वो कौन सी है, ये क्या है, N2 है और इसके सापेक्ष जो वोल्टेज है वो कौन सा है, V2 है। ठीक है, और ये हमारे पास में प्राथमिक। अब इस ट्रांसफॉर्मर को देखोगे तो ये कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडलियों की संख्या अधिक होती है, द्वितीय कुंडलियों की संख्या कम होती है। दूसरा पॉइंट, प्राथमिक डाउन ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वोल्टेज अधिक होता है और द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा आपके पास में, प्राथमिक वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा और द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा आपके पास में, कम होगा। अगला अगर आपसे बात करें वही फ्लक्स की, तो देखो प्रत्येक में अगर इसमें फ्लक्स 5 1 है तो इसमें भी फ्लक्स 5 1 है। अगर इन दोनों को मिला के 2 फ्लक्स हो गया तो इन दोनों कुंडलियों को मिला के भी 2 हो गया। लेकिन टोटल की बात करेंगे तो प्राथमिक में फ्लक्स ज्यादा है और द्वितीयक में क्या है, कम है। अब देखो हमारे पास में जब उत्पादन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया, लेकिन हमारे पास में गड़ी वगैरह है जो हमारी लाइटिंग आती है, जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो कौन से ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो घरों के लिए, जो सामान्य सप्लाई के लिए, सामान्य सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर उपयोग किया गया है वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जो गली नुक्कड़ पे जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वो सभी कौन से हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चनों की अगर हम बात करते हैं, वैसे ट्रांसफार्मर बहुत होते हैं भैया, ये तो क्या है, आउटपुट के आधार पर वोल्टेज ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, फेज के आधार पे होता है, सिंगल फेज 3 फेज होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के आधार पे होता है पावर ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर। बहुत प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे बेसिक बेसिक पूछा जाता है साइंस में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक सामान्य ट्रांसफर पर कार्य करता है। हमेशा सामान्य ट्रांसफार्मर किस में कार्य करेगा भाई, एसी पर कार्य करता है, कभी भी डीसी पर नहीं करता है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, एसी, ना कि डीसी। प्रत्यावर्ती और डीसी दोनों नहीं। स्पंदी डीसी, स्पंजी डीसी का मतलब होता है अशुद्ध डीसी, अशुद्ध डीसी पर भी नहीं करता है, हमेशा किस पर करता है, एसी और
ओनली एसी पर। ट्रांसफॉर्मर का अगर वोल्टेज बढ़ाते हो तो वो भी किसका बढ़ाओगे, एसी वोल्टेज को ही बढ़ाओगे, डीसी को नहीं। डीसी पर ट्रांसफर काम नहीं करता है। रीजन मैंने बता दिया था, अगर डीसी सप्लाई दोगे तो वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में होता है। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर बेसिकली होता क्या है, यानी कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुंडलियों में प्रेरित प्रतिरोध नहीं होता, राइट आंसर है। हाँ, कुंडलियों में कोई प्रतिरोध नहीं होता। कोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, कोई भी हानि नहीं होती, राइट आंसर है। कोड में अनंत पारगम्यता, चुंबकीयशीलता यानी कि म्यू, म्यू क्या होती है यहाँ पे, अनंत होती है, ये भी सही बात है। इनमें से सभी यानी कि उपरोक्त सभी ये किस ट्रांसफॉर्मर का है भाई, आदर्श ट्रांसफॉर्मर का। किसका है, आदर्श ट्रांसफॉर्मर का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का मूल अवयव नहीं है। देखो, ट्रांसफॉर्मर में हमने कोर भी लगाई थी यानी कि सिलिकॉन की, ठीक है, और कुंडलियां भी होती है, प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियां भी होती है, लेकिन परस्पर अभिभाव की यानी कि म्यूचुअली फ्लक्स यानी कि फ्लक्स नहीं होता, ये नहीं होता, ये बाद में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यानी कि आप प्राथमिक कुंडली को सप्लाई देते हो तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय फ्लक्स किस पे जाता है, द्वितीय कुंडली पे जाता है। तो ये एक गलत आंसर है। बाकी कोड भी होता है, ट्रांसफॉर्मर का मूल अवयव प्राथमिक कुंडली भी होती है, द्वितीय कुंडली होती है, लेकिन परस्पर अभिभावक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी, ये होता नहीं है। इसने पूछा है मूल अवयव नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मर डैश डैश को रूपांतरण करता है। ट्रांसफॉर्मर रूपांतरण बदलता है हमेशा वोल्टेज और करंट को, हमेशा किसको बदलता है, वोल्टेज एंड करंट को, ये मैंने आपको बता चुका है। और किसको नहीं बदलता, नहीं तो वो पावर को बदलता है, पावर को ट्रांसफर करता है। जो प्रारंभिक वाइंडिंग में जो पावर होगी सेम की सेम पावर द्वितीयक वाइंडिंग में जाएगी। ठीक है, वो करंट और किसको बदलता है, वोल्टेज को बदलता है, नहीं आवृत्ति को बदलता है। आवृत्ति को क्यों नहीं बदलता, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ना कि रोटेट करता, ना कि घूमता है, इसलिए आवृत्ति को भी नहीं बदलता है। यानी कि जो फिक्स 50 हर्ज आवृत्ति है वो 50 हर्ज ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, आवृत्ति को नहीं बदलता है, धारा को भी बदलता है, वोल्टेज को भी बदलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, धारा एवं वोल्टेज दोनों, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक स्वप्रेरित ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक होता है। सबसे पहले तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही बाइंडिंग होती है भाई, क्या होती है, सिंगल बाइंडिंग होती है। ठीक है, जो प्राथमिक बाइंडिंग का भी कार्य करता है और द्वितीयक बाइंडिंग का भी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का मतलब एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है प्रतिशत में, वो हमेशा ध्यान रखना 100% होती है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की तरह कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन देते हैं, ऑटोमेटिक स्वचालित नहीं, ऑटोवोल ट्रांसफॉर्मर नहीं, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर राइट आंसर है, यानी कि एलपी में आया हुआ है सी राइट आंसर। परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज नहीं। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, बदलता है, परिवर्तन करता है। अगले क्वेश्चन की यदि अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत पृथक्करण गैल्विक आइसोलेशन किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर द्वारा प्रदान किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना, विद्युत पृथक्करण के लिए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर इसके लिए उपयोग नहीं किया जाता, सब ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। सी इसका कौन सा ट्रांसफार्मर है भाई, इसका स्टेप अप आइसोलेशन है। अच्छा, आइसोलेशन है, गैल्विकरण आइसोलेशन है, तो सब ट्रांसफार्मर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है भाई, इसका भी नहीं किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा सब ट्रांसफार्मर, और उपचाई स्टेप डाउन का भी नहीं किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में,
किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के समान होता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों समान हो जाएगी, तो यहाँ पे कुंडलियों की संख्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में तो नहीं, क्योंकि सिंगल कुंडली बाइंडिंग होती है। विद्युत धारा ट्रांसफार्मर भी नहीं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर राइट आंसर है कि इसमें आइसोलेशन में प्राथमिक कुंडलियों की संख्या और प्राथमिक वोल्टेज और द्वितीयक वोल्टेज बराबर होता है। तो फ्लक्स भी क्या होगा आपके पास में, प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों की संख्या भी बराबर और फ्लक्स भी क्या रहेगा, दोनों में बराबर रहेगा। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली हमेशा बंद क्लोज रखी जाती है। देखो द्वितीय कुंडली को बंद रखने का कारण है, ओपन रखोगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, द्वितीय कुंडली बंद रखोगे तो वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, धारा ट्रांसफार्मर होता है। देखते हैं ऑप्शन में, पावर ट्रांसफार्मर नहीं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं, धारा ट्रांसफार्मर। राइट आंसर है डी इसका धारा ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर यानी कि परिणामित्र का उपयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है, चाहे वो इनपुट प्राथमिक में वोल्टेज हो चाहे द्वितीयक में वोल्टेज हो, वो सभी वोल्टेज कौन सा होता है, एसी वोल्टेज होता है। तो देखो इसका राइट आंसर है ए यानी कि एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज नहीं, डीसी पे तो कार्य नहीं करता, उपयुक्त दोनों भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद जय भारत।